Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are mainly appearing for SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss some important concepts of base systems that have been repeatedly asked in CAT and non-CAT exams. तो guys, base system एक numbers का part होता है and काफी देखा गया धीरे धीरे काफी एग्जाम्स हैं जो बेस सिस्टम से भी क्वेश्चन देना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले तो बेसिकली कैट ही देता था, अभी लास्ट ईयर SRCC GBO जो काफी इजी एग्जाम बना आता है उसमें भी बेस सिस्टम के एक दो क्वेश्चन आए थे। तो बस बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं आती एग्जाम में, वही रिपीटेड वैराइटीज आती हैं। तो ये वाली वीडियो के बाद आई डोंट थिंक कोई ऐसा कंसेप्ट रहेगा जो एग्जाम में पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो दिस वीडियो इज मोर देन इनफ फॉर बेस सिस्टम्स फॉर नॉन कैट एग्जाम्स मेनली। जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी बिकॉज काफ़ी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं। अभी स्नैप के 19 के बाद और वीडियोस बनेंगे स्नैप में, एंड बाकी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, CMAT SRCC CET वगैरह JK वगैरह की वीडियोस बनेंगे। तो आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। चलो गैस देख लेते हैं। तो गैस एक इंपॉर्टेंट काम और कर देना, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करो स्नैप का, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसका। स्टार्ट कर लेते हैं गैस बेस सिस्टम्स। तो बेसिकली बेस सिस्टम्स होता क्या है, तो अभी तक गैस आप जो काउंटिंग करते हो नंबर्स की, आप जो नंबर्स होते हैं आपके नंबर सिस्टम में, हम लोग के नंबर सिस्टम अभी किस में है, किस फॉर्म में यूज करते हैं, बेस 10 में। बेस 10 मतलब होता है डेसिमल। मतलब गैस किसी बेस, जैसे बेस 10 है तो बेस 10 का मतलब है कि आपकी जो डिजिट्स होंगी वो 10 से एक नंबर पीछे होंगी, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपका चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हो तो वो इस इन्हीं डिजिट से मिलकर बनेगा। इसके बाद कोई डिजिट नहीं हो सकती, चाहे आप कितना बड़े नंबर ले लो, आप चाहे 124 135, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप 8 9 के बाद क्या आता है 10, 1 0 आ गया, फिर 11, फिर 1 1 आ गया। तो मतलब डिजिट्स यही यूज होंगी सारी। तो हम लोग guys जो काम करते हैं मैथमेटिक्स में वो बेस 10 में ही करते हैं पूरा काम, किसी और बेस में नहीं करते। ठीक है, तभी हम लोग 0 से 9 तक ही बात करते हैं हमेशा। ठीक है, सारे डिजिट जो होती हैं वो 0 से मिनिमम हो सकती है, 9 मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है ये, बट गाइस इसी तरह खाली बेस 10 नहीं होता है, और ही बेसिस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे बाइनरी किसको बोलते हैं, जैसे हमारा ये जो बेस 10 है ये होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल बेस सिस्टम है हम लोगों का। तो बाइनरी हमारा होता है अगर बेस 2 की बात की जाए। अब गाइस बेस 2 की बात करने का मतलब क्या है कि खाली दो ही नंबर हो सकते हैं, दो ही डिजिट हो सकती है, 0 एंड 1। मतलब कोई भी नंबर आप लिखोगे तो वो 0 1 में ही होगा, और कोई डिजिट नहीं हो सकती अगर बेस 2 में है तो। ठीक है, हर चीज। अगर बेस 7 की बात करें तो वो आपका 0 से लेकर 6 तक ही हो सकता है। मतलब 7 बेस पे कोई भी नंबर होगा कितना बड़ा भी, वो 0 से लेकर 6 तक ही डिजिट लेगा, उससे ज्यादा कोई डिजिट नहीं ले सकता वो। मतलब अपने बेस से एक कम। ठीक है, इसको बोलते हैं सेप्टेनरी। ठीक है, ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल होता है बेस 8। ये आपका 0 से 7 तक ले सकता है डिजिट्स, 8 नहीं ले सकता, 8 9 कुछ नहीं ले सकता, 7 में फिर चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही आपको डेसिमल बताइए वो 0 से 9 तक लेता है। डुओ डेसिमल मतलब होता है 12, तो ये 0 से लेकर 9 तक लेगा। अब गैस देखो 9 के बाद, अगर 9 के बाद आप 10 लिख दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 10 नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, ये 10 के लोग ऑलरेडी 10 हमारा 1 0 हो गया ना वो। तो गैस अगर आपको यहाँ पे डुओ डेसिमल की बात करनी है, आगे की बात करनी है, तो आप 10 को क्या डिनोट करोगे, आप करते हो 10 को डिनोट ए, 11 को बी, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, 12 को सी, ठीक है, 13 को डी, एंड 14 को ई, 15 को एफ, ऐसे चलता है ये। ठीक है, तो गैस यहाँ पे हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग 10 बोल देंगे तो 10 मतलब 1 0, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि 12 है, 12 में से एक कम होना चाहिए, तो 9 तक तो ये हो गया, फिर 10 मतलब ए, 11 मतलब बी, ऐसा। हेक्साडेसिमल मतलब 16, 16 के लिए आप कहाँ तक जा सकते हैं, 15 तक। बट हम 15 नहीं लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे, हम 9 के बाद से 10 को ए, 11 को बी, ऐसे करके 15 को एफ लिखेंगे। तो ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल। तो बस यही सब पूछा जाता है मेनली, इसी के बारे में बात होती है। तो मेन यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, वो कन्वर्जन करना होता है कि डेसिमल में कोई चीज उसको बाइनरी में कैसे करो, बाइनरी को डेसिमल में करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, डेसिमल कोई नंबर आपका डेसिमल में, उसको आपको बाइनरी में करना है, या बाइनरी में कोई नंबर उसको डेसिमल में करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि डेसिमल को किसी और बेस में करने में, या किसी और बेस से आपको डेसिमल में करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। और डेसिमल को पता ही क्या होता है, बेस 10 जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो जैसे कोई नंबर है गाइस 172 मान लो, अगर 172 आपको ऐसे लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा है 10, इसका मतलब होता है कि 172 इज इन बेस 10। 172 अभी बेस 10 में है, आपसे बोला गया इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो गैस किसी भी डेसिमल को बाइनरी में करना है कन्वर्ट, या किसी भी बेस में करना है, अभी बाइनरी बात करते हैं, तो आप क्या करोगे, बाइनरी मतलब क्या होता है 2, तो आप सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करोगे इस नंबर को और रिमाइंडर लिखते जाओगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाओगे।
यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखोगे रिमाइंडर। तो 2 8 जा 16 और 86, तो पूरा चला गया ये, ठीक है। तो ये जीरो रिमाइंडर आ गया, ये क्वेश्चन है 86 और रिमाइंडर जीरो है। फिर 2 अगेन 43, ठीक है, ये रिमाइंडर जीरो, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से, 2 10 जा 20, रिमाइंडर 1 आ गया। 2 5 जा 10, रिमाइंडर जीरो आ गया। 2 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर जीरो। देखो गाइस, ये तो हमने कर लिया। अब जो आपका बाइनरी फॉर्म आया है इसका, वो क्या आया है, उसको ऐसे लेना है। लास्ट में जो 1 बचता है, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 0 1, फिर 0 1 0 1, ऐसे लेते जाओ। तो ये आपको लास्ट वाला 1 लेना है, और फिर यहाँ से लेना है आपको, यहाँ से आप मतलब बॉटम से अप जाओ 1 लेने के बाद, 1 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया बेस 2 में, मतलब 172 जो बेस 10 में था, ये आपका बेस 2 में हो गया। और हमको बताया था कि बेस 2 में क्या होता है, बेस 2 में खाली दो ही डिजिट ले सकते हैं, 0 या 1। वो हो रहा है, देखो यहाँ पे बेस 2 में दो ही डिजिट ले सकते हैं आप, दो ही डिजिट ले सकते हैं, 0 एंड 1। समझ रहे हो? तो डेसिमल से बाइनरी हो गया कन्वर्ट आराम से ये, ठीक है। तो ये ऐसे होता है ये, ठीक है। अब गैस इसी तरह से अगर कोई नंबर आपको बाइनरी से डेसिमल में करना है कन्वर्ट, मतलब किसी भी बेस से, किसी एन बेस से अगर आपको डेसिमल में करना है कन्वर्ट, ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है। जैसे कोई नंबर आपका है, जैसे मान लो कोई नंबर है ABC, और ये बेस एन में है, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है, तो आप क्या करोगे। अभी तक क्या किया हमने, अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में किया। जब डेसिमल से किसी और बेस में करोगे तो आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा उस बेस से, और रिमाइंडर लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया डेसिमल टू एनी अदर बेस। अब मैं बता रहा हूँ, कोई और बेस से डेसिमल में करना है तो क्या करना है। जैसे ये एन है, एन बेस है ना, तब क्या करोगे, यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, 3 डिजिट्स, जितने डिजिट्स हो उससे एक कम, एन स्क्वायर इंटू पहला ए, प्लस एन इंटू बी, प्लस मतलब 2 1, फिर एन की ओवर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी। तो ये तरीका होता है किसी बेस से डेसिमल में करने का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे देखो, जैसे मान लो दिया है 1010, बेस 2 में इसको हमको करना है डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट्स है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 क्यूब इंटू 1, ये वाला, मतलब 4 डिजिट से 2 क्यूब, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0, ये, प्लस 2 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, मतलब आपको 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 और 1 ऐसे चलेगा। ये नंबर आएंगे ऐसे 1 0 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 0, कितना हो गया ये आपका हो गया 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो ये आ गया 10। मतलब 1010 इन बाइनरी इज सेम एज 10, ठीक है, इन बेस 10। मतलब अगर आप फिर से ये जो आपका 10 आया है बेस 10 में, इसको अगर बाइनरी में करो तो 1010 आना चाहिए, चेक कर लो। 2 5 जो 10 0, 2 2 जो 4 1, 2 1 जो 2 0, ये 1, देखो 1010 आ गया, 1010 यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है। तो गैस मैंने क्या बोला, अगर आपको डेसिमल से किसी भी और बेस पे करना है, बाइनरी पे करना है, तो आपको उस बेस से सक्सेसिवली डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको वो वाला बेस पे मिल जाएगा। और किसी और बेस से आपको डेसिमल में करना है तो आपको पावर के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, और डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। जैसे मान लो ये नंबर है 4320, 4320 आपका बेस 10 में, इसको आपको ऑक्टल में चेंज करना है 8 में, बेस 8 में। तो क्या करोगे, आप दूसरे बेस में लेके जा रहे हो ना इसको, तो जिस बेस पे लेगा आप उसे डिवाइड करते जाओ, करो डिवाइड इसको, तो क्या हो जाएगा 8 5 या 40, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, ये 0 आ गया। फिर अगेन 8 8 6 48, और ये 60, 8 7 56, तो 4 बचा रिमाइंडर, है ना। फिर अगेन 8 8 8 64, 3 बचा रिमाइंडर। फिर क्या हुआ, फिर 8, ये आपका हो गया। फिर अगेन आप बस रिमाइंडर आपको निकालना है, 8 1 जा 8, ये आपका 0 आ गया बस। तो क्या आ गया आपका, ये आपका ऐसा आ गया 10340, मतलब 4320 इज कन्वर्टेड इनटू 10340, इसमें आ गया ये, ठीक है।
या आपके क्वेश्चन होते हैं ना 10340 हो गया आपका, मतलब 4320 जो आपका डेसिमल में था ये आपका ऑक्टल में हो गया ऐसे। अगेन अगर को वेरीफाई करना है तो वापस इसको चेंज कर लो। अब ये ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाएगा, क्या करते हैं हम किसी और बेस से डेसिमल लेने के लिए, ये 5 डिजिट है तो कर लो 8 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 8 क्यूब इंटू 0, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 8 क्यूब इंटू 0 हो गया प्लस 8 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4 प्लस ये वो 0 ही है, तो 8 64 इंटू 64 कितना होता है, ये आपका होता है, सॉल्व कर लीजिए इसको 256। ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ये 2 क्यूब है ना, 2 टू 12, 2 टू 12 कितना होता है, 2 टू 12 आपका होता है 2 टू 12 1024 4096 4096 प्लस ये आपका 0 हुआ और ये आपका हुआ 64 इंटू 3 192 प्लस 32, इन सबको ऐड करोगे आपको 4320 मिल जाएगा। बस चेक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने क्या बताया आपको, डेसिमल से ऑक्टल में क्या करना है, डेसिमल से किसी और बेस में जाने के लिए वाले बेस से डिवाइड करना है बार बार, और किसी और बेस से डेसिमल जाने के लिए आपको 5 डिजिट है तो 8 12 4 इंटू 1 8 क्यूब इंटू 0 ऐसे करना है आपको, पक्का हो जाएगा। ठीक है। अब गाइस इसी तरह आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे मान लो 1578 है डेसिमल में, इसको अगर आपको बदलना है हेक्साडेसिमल में, क्या करोगे, 16 डिवाइड करो 1578, 16 कितना हो जाएगा, 16 8 जा 16 9 जा जाएगा, 16 9 जा 144, और ये 138 बचा, फिर हमारा कितना जाएगा 98 जा, ठीक है, 16 98 जा जाएगा, और हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 10, 10 मतलब ए बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। अगेन फिर क्या हो जाएगा, फिर 16 से करो उसको, 16 6 जा 96, रिमाइंडर 2 बचा, तो बस क्या हो गया 62A 62A। वैसे ये रिमाइंडर 10 बचा था, 10 को हमने ए लिखा है क्योंकि 10 को ए लिखते हैं ना हम लोग, तो ये अब 62A इन बेस 16, मतलब डेसिमल जो आपका था ये ऐसा हो गया 62A हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन आता है 62A इन बेस 16 कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, क्या करोगे, 3 नंबर्स हैं तो क्या करेंगे 16 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 16 टू 0 इंटू ए मतलब 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 इंटू 6 प्लस 32 प्लस 10, इसको ऐड करोगे बैठ के ये आपका 1578 आ जाएगा बस। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। तो गाइस जब भी हेक्साडेसिमल करो तो 10 को 10 मत लिख देना, 10 मतलब ए होता है, ठीक है, गड़बड़ जाएगा अपना वो। अब बाइनरी टू ऑक्टल, अब देखो क्या था, अभी तक डेसिमल से हम लोग कुछ और कर रहे थे, अभी हम लोग खाली डेसिमल से अदर बेस एंड अदर बेस से डेसिमल ये कर रहे थे। अब बाइनरी से मतलब बेस 8 की बात हो रही है, बेस 2 से बेस 8 की बात हो रही है, या बेस 8 से बेस 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो गैस आपका जो बाइनरी होता है ये 2 होता है और ऑक्टल आपका 8 होता है, मतलब 2 क्यूब होता है, तो यहाँ पे रिलेशन है। तो कोई नंबर आपको मान लो दिया गया है, कोई नंबर हम लोग ले लें, अगर बाइनरी नंबर ले लें कोई ऐसे 100 001 100 ऐसा। तो गैस कोई भी नंबर आपको बेस 2 में दिया हो, आपको उसको अगर ऑक्टल में बदलना हो तो आप क्या करना, यहाँ पे होगी 8 is 2 क्यूब ना, तो आपको 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं राइट साइड से। ये आपका बेस 2 में आपको बेस 8 में बदलना है, तो आप पहला काम क्या करो, राइट साइड से 3 3 के पेयर बनाओ ऐसे, ये और ये, अब हर 3 पेयर का डेसिमल फॉर्म लिख दो। 100 का डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0 0 सब हो गया तो 4 हो गया ये, ठीक है, सीधे 2 स्क्वायर इंटू 1। अब ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर और 2 तो 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 बचेगा खाली, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 2 स्क्वायर इंटू 1 बाकी 0 है, फिर 4 हो गया, तो 414 इन ऑक्टल हो गया आपका ये। मतलब क्या करना है, कभी आपको बाइनरी दी उसको ऑक्टल में बदलना है तो आपको बस जितना जो जो भी नंबर दिया हो उसको आपको राइट साइड से 3 3 की पेयर बनाओ और हर एक 3 पेयर में डेसिमल निकालो,
ये 104 कैसे आया, 100 ऐसे आएगा इस 4, इसको आपने डेसिमल बदला है, डेसिमल कैसे बदलते हैं, 3 नंबर है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2 स्क्वायर 0 इंटू 0, ये आप कहोगे 0 हो जाएंगे दोनों, ये 4 बचेगा बस, ठीक है, तो बस ये चीज़ होगी 414, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको कभी ऑक्टल दिया हो, आपको डेसिमल बाइनरी बदलना हो, तो क्या करोगे, फिर वही बात, 4 को, 4 जो नंबर है इसको आप बाइनरी में बदलो, 4 आपका बाइनरी में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, 4 को एक तरह से आप डेसिमल मान के चलो और बाइनरी में बदलो, 2 2 जा 2 1 जा 100 आ गया, ऐसे ही 1 को, 1 क्या हो जाएगा, 001 हो जाएगा, ठीक है। देन आपका ये क्या हो जाएगा 4, फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी, तो गैस ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। तो ये आप कहोगे बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी। चलो, अब गैस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आपको क्या करना है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको खाली, यहाँ पे हमने 3 की वैल्यू बनाए थे ना, हेक्साडेसिमल मतलब होता है 16, ऑक्टल मतलब होता है 8, मतलब आपको बेस 2 से 2 की पावर 4 में जाना है, तो यहाँ पे आपने 3 की वैल्यू बनाए थे ना, अब यहाँ पे आप 4 की वैल्यू बनाओगे, जैसे कोई बाइनरी नंबर ऐसा है, बस आप 4 की वैल्यू बना लो, यहाँ सबका डेसिमल लिख दो, डेसिमल आपका नंबर आ जाएगा, ये हेक्साडेसिमल होगा, वहाँ पे 3 की वैल्यू, यहाँ पे 4 की वैल्यू, बाकी सब सेम है, ठीक है। और सेम चीज आप करोगे उल्टा करने में, ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 में कर देते हैं वैसे ही, तो इजी ये कर लोगे। अब आते हैं गाइस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बेसिस, तो गाइस देखो एक चीज समझना आप लोग, जैसे कोई आप नंबर ऐड करते हो, सपोज करो बेस 10 की बात करें, 77 प्लस 55, तो गाइस अब जब 7 प्लस 5 करते हो, ठीक है, जब 7 प्लस 5 करते हो, बेसिकली 7 प्लस 5 हम क्या करते हैं 12, हमारा 12 आता है, बट हम 12 को यहाँ लिखते नहीं है 12, हम क्या करते हैं 2 लिखते हैं, पावर वहां भेजते हैं, तो एक्चुअली कैसे हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली 12 को डिवाइड करते हैं 10 से, और रिमाइंडर जो आता है वो लिखते हैं यहाँ पे, और जो मेरा क्वेश्चन होता है वो जाता है ऊपर, आपने सोचा नहीं होगा कभी इस बारे में, ऐसा होता है, आप जो 12 आता है ना, 12 को यहाँ कहाँ लिखते हो, आप ऊपर लिखते हो ना 1, तो एक्चुअली होता क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कि 12 जो आया उसको आपने बेस से डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिखा, और जो क्वेश्चन आया वो ऊपर जाता है, ऐसा होता है ये, ठीक है। फिर अगेन क्या करते हो आप, 7 प्लस 8, 8 प्लस 5 13, 13 में फिर वही चीज करते हो आप, 3 रिमाइंडर लिखते हो और 1 आपका जो क्वेश्चन आता है वो 132 आपका हो जाता है। उसी तरह से गैस यहाँ पे आपको फंक्शनलिटी करनी है, क्योंकि यहाँ पे गैस आपका बेस 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बेस आप 10 से डिवाइड क्यों करते हो, बिकॉज बेस 10 होता है, बट जब बेस 6 होगा तो आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आपका है 3542 प्लस 4124, इसको आपको ये दोनों बेसिक्स में, आपको बेसिक्स में आंसर चाहिए इसका, तो कैसे ऐड होगा, 4 प्लस 2 6, बट गैस 6 नहीं हो सकता, क्योंकि बेस 6 में 5 डिजिट हो सकती है 0 से 5, तो क्या करोगे, 6 आपका आया, 6/6 रिमाइंडर 0 आया, तो सीधे क्या आ जाएगा 0, और क्या बचा, क्वेश्चन क्या है, 6 1 6 होता है ना, तो 1 क्वेश्चन आया ऊपर गया, अब 4 प्लस 1 5, 5 2 7, अगेन 7 आपका है, बट बेस 6 है, तो 7/6 इज रिमाइंडर 1, और क्वेश्चन क्या 1, 7/6 में क्वेश्चन बना था ना, 6 1 6, अगेन 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, फिर अगेन वही चीज 7/6 रिमाइंडर 1 एंड क्वेश्चन 1, अब देखो 4 5 4 3 7 7 1 8, अब 8 आया, 8/6 रिमाइंडर 2 और क्वेश्चन 1, बिकॉज 6 1 6 होता है बस, तो आपका क्या आ गया, इन दोनों को आपने ऐड किया बेस 6 में, तो आपको बेस 6 में मिलेगा ये 12110, मतलब दिस इज इन बेस 6, दिस इज इन बेस 6 एंड व्हाट यू गॉट इज आल्सो इन बेस 6, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है guys, आपको ऐड करना है, अगर आपका जैसे बेस 6 है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी, वैल्यू आपकी जो होगी वो 5 तक ही होगी बस, अगर 6 आ रही है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको, 6/6 के रिमाइंडर 0 आया, बट क्वेश्चन 1 आया, बिकॉज 6 1 6 होता है। स्टिल अगर आपको टफ लग रहा हो तो क्या करो, बहुत अच्छी चीज, दोनों को आप बेस 10 में कन्वर्ट कर लो जल्दी से, फिर आप ऐड कर लो, बेस 10 में आंसर आएगा, फिर अगेन वो जो आंसर आ रहा है बेस 10 में उसको फिर आप बेसिक्स में चेंज कर दो, बट बहुत लंबा प्रोसीजर है वो मैं बोलूंगा आपको माइनस वाले केस में करने के लिए, माइनस वाले थोड़ा कंफ्यूजिंग केस होता है, इसमें जरूरत नहीं है इसकी, जब आपको दो नंबर्स को माइनस करना हो ना गाइस, तो आप दोनों नंबर्स को जल्दी से बेस 10 में बदल लो, सबसे अच्छा तरीका होता है बेस 10 में बदल, एक काम करो, जो आंसर है उसको वापस बदल दो बेसिक्स में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये तरीका इजी है, कर लोगे वाला एडिशन में, ठीक है। अब बात करें अगर मल्टीप्लिकेशन की,
76 इंटू 45। अब देखो गाइस 6 5 से 30 होता है, 30 होता है ना, बट बेस 8 है तो हम 30 डिवाइड करेंगे 8 से, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मेरे पास आएगा 6, तो यहाँ लिख दो रिमाइंडर 6, और 8 3 जो 24 होता है, तो हमारा क्वेश्चन 3 आया, 3 रख दिया ऊपर, 5 7 35 और प्लस 3 38। अब 38 को फिर 8 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 8 4 जो 32 और 6 रिमाइंडर आया, और 4 हमारा आया क्वेश्चन, यहाँ लिख दिया, इंटू 6 4 जो 24, 24 बाई 8 रिमाइंडर कितना आया 0, बट क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आया मेरा 3, 4 7 28, 28 प्लस 3 करोगे तो 31 होगा, 31 को डिवाइड करो 8 से, ये आएगा आपका, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका जाएगा 7, ठीक है, और क्वेश्चन कितना आ जाएगा, क्वेश्चन आपका आ जाएगा 8 3 जा, हाँ तो 3 आ जाएगा ये, बस इसको ऐड कर लो, 6 6, अब 7 प्लस 4 11, अब अगेन 11 बाई 8 करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा और 1 क्वेश्चन आएगा, और 3 प्लस 1 4, बेसिकली 4 3 6 6, ये आपका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का बेस 8 में, ठीक है। बस ये चीज है, बस आपको याद रखना है कि कोई जो बड़ी वैल्यू आ रही है उसको आपको उस बेस से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होगा यहाँ पे, और जो क्वेश्चन रहता है उसको ऊपर ले जाना होगा, और आगे जब कुछ नहीं तो आगे आप क्वेश्चन लिख दो, ऐसे लिखते हो, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करो, 76 को जल्दी से चेंज करो आप बेस 10 में, 45 को बेस 10 में, दोनों को बेस 10 के मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है उसको अगेन बेस 8 में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्नैप में थोड़ा दिक्कत होगी, टाइम कम है, बट सीमैट में कर सकते हो ये काम आप। कभी भी आपको दिक्कत आएगा इसे सब करने में तो आप सीधे बेस 10 में ले जाओ, सब कुछ आंसर ला के उसको चेंज कर दो बेस 8 में, आ जाएगा आपका आंसर। गाइस अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच बेस प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज 1034, किस बेस में ऐसा होगा कि ये और ये आपके ये हो जाए, तो कभी भी गाइस ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ बेस निकालना हो, आप बेस n मानो और इसको बेस 10 में चेंज कर दो, जैसे ऐसे लिख लो 44 बेस n, मतलब ये दोनों किस बेस में है और ये भी किस बेस में है, मतलब 44 इन सम बेस इनटू 11 इनटू सेम बेस इक्वल टू 1034 इनटू सम बेस, ऐसा ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं बहुत, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। If n is some base and this implies then what is the value of n, सबसे अच्छा तरीका होता है इन सबको आप बेस 10 में बदल दो, तो क्या करोगे, ये दो डिजिट्स है ना, n की पावर क्या आएगी 1 आएगा, n इंटू 4 प्लस n की पावर 0 प्लस इंटू 4, तो n इंटू 4 प्लस 4 ये आपका हो गया ऐसा, इंटू ये दो डिजिट्स हैं, n की पावर 1 आएगी, तो n की पावर 1 इंटू 1 n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 4 डिजिट है, वह समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम किसी बेस को बेस 10 में कर रहे हैं, जब भी हम किसी बेस को बेस 10 में करते हैं तो पावर वाला फॉर्म आता है ना, यहाँ पे 4 डिजिट्स है तो n क्या हो जाएगा, n क्यूब इंटू 1 होगा, प्लस n स्क्वायर इंटू 0 0 हो जाएगा, और n इंटू 3 3n हो जाएगा, प्लस 4 कर लो मल्टीप्लाई, तो ये 4n है बेसिकली, 4n प्लस 4 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n प्लस 4, कर लो उसको सॉल्व, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4n प्लस 4 इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n प्लस 4, 4 4 काट दो, अब देखो आप n स्क्वायर ये क्या है 4n स्क्वायर प्लस 8n इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n, एक n कॉमन ले लो खड़े आ गए, क्या हो जाएगा 4n प्लस 8 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3, अब एक क्वाड्रेटिक बन गई, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो उसको, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0, n कॉमन लो, n माइनस 5 प्लस 1 n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो गैस n की दो वैल्यू आ रही माइनस 1 एंड 5, ऑब्वियसली बात है बेस आपका पॉजिटिव ही रहेगा, n आपका आ गया 5, तो मतलब ये बेस 5 में बात हो रही थी, तो गैस ऐसे क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं, तो गैस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ बेस निकालना हो आप इसको चेंज कर दो किसमें, बेस 10 में, समझ रहे हो, बेस 10 में कर दो कोई चेंज तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज है। क्वेश्चन और देखते हैं अभी, अब गाइस देखो क्या होता है रिमाइंडर इन अदर बेसिस, ठीक है, रिमाइंडर इन अदर बेसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है 7 3 6 4 की इन बेस 9 को हमको डिवाइड करना है बेस 8 से,
ठीक है। सिमिलरली 5 2 3 6 बेस 9 डिवाइड करना बेस 10 से। तो ऐसी ट्रिक क्या होती है, ये ट्रिक बेसिकली ऐसी होती है गैस कि एक तरह समझो जब आप बात करते हैं बेस 10 में, अगर बेस 10 की बात करें तो यहाँ पे अगर आपको 9 से डिवाइड करनी होती है, कोई चीज रिमाइंडर निकालना होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स को बार बार ऐड करते जाओ और वो आपका रिमाइंडर दे देता है। तो गैस इसी तरह से अगर बेस 9 है और आपको डिविजिबिलिटी बेस 8 से हो रही है, तो यहाँ पे वही चीज लगती है। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से आप कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर सीधे आपको वैल्यूज को ऐड करना है। आपने देखा कि बेस 9 नहीं है और मेरा मुझे ऐड करना है बेस 8 से, तो समझ जाओ कि यहाँ पे सम ऑफ डिजिट सीधे ऐड हो जाएगा। और एक्चुअली ये होता क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर इसको इस चीज को अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट करो, सपोज करो, तो क्या होगा, ये 9 क्यूब इंटू 7 प्लस 9 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 4। इसको अगर ऐड करो 8 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 क्यूब बाई 8 करो, ये 9 वाले हमेशा 1 देंगे रिमाइंडर। तो सिंपल से क्या हो गया, 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4, बिकॉज 9 से 8 का रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। तो इसको आपको डिवाइड करना है 8 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो गाइस एक तरह से ये आपका जो डिजिट्स है पूरे बेस 10 में चल रहा है अभी, क्योंकि हमने सब कुछ बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो एडिशन जो करोगे वही बेस 10 में आपका होगा। एडिशन करो बेस 10 में, तो 20 आ गया, 20/8। अब गैस जो रिमाइंडर आया है ये आपका आया है 4, और गैस 4 आपका बेस 10 में भी 4 ही रहेगा और बेस 9 में भी 4 रहेगा। तो इसको कन्वर्ट करोगे क्या, तो आपका रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आप मतलब डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, और जो आपका 20 बेस 10 में आया है इसको ऐड करोगे 8 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 4, जो कि रिमाइंडर आपका 4 वो आपका 10 से भी छोटा है और 9 से भी छोटा है। तो इन केस इस दिस केस आपका वो रिमाइंडर सेम ही आएगा 4 में। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता कि हम कहते नहीं हमको एडिशन बेस 9 में करना है, हमको बेस 10 में एडिशन करना ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको ऐसे करेंगे 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, ये है, इसको आपको पूरा बेस 9 में एडिशन करना है। तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका होता है एक तरह से 10, बट इसको अगर आप बेस 9 में कर रहे हो तो कैसे करोगे, रिमाइंडर निकालो 1 और 1 1, तो 1 1 हो गया ये। ऐसा ही ये 6 प्लस 4 10 होता है, 10 का क्या करेंगे 10/9, 1 1। अब 1 1 प्लस 1 1 इज 2 2 2 2। अब 2 2 अगेन इसको आप ऐड कर दो, 2 प्लस 2 4, ये आपका हो गया 4। क्योंकि गैस हम बेस 9 में सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे ऐड कर सकते हैं बार बार इसको, समझ रहे हो, इसलिए बार बार ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप ये चीज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे अगर 2 प्लस 0 कर दोगे तो 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि आप सब कुछ बेस 10 में चेंज कर चुके हो। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बेस 9 ही में रखा सब कुछ। और ये रूल होता है कि अगर आपका ये बेस कुछ है n और n-1 से डिवाइड हो रहा है, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो ट्रिक्स, जैसे आप हमेशा करते हो बेस 10 के केस में। जब आपका बेस 10 होता है उस केस में क्या करते हो आप, 9 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए आप बार बार एडिशन करते रहते हो, डिजिटल सम लेते रहते हो। हमने भी यही चीज करी है, बट हमने बेस 9 में ही रखा है इसको हमेशा। तो गैस ज्यादा कंफ्यूज मत हो जनरली ऐसे केसेस में, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा वो आपका छोटा ही आएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका चल जाएगा ऐसे। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि अच्छा रहेगा कि आप बेस 9 में ऐड करो उसको, फिर आप देखो क्या है, तो आपका आंसर आ गया 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर्स का 4 आएगा, जैसे करो आप। अब गैस सिमिलरली इसी तरह इसको करो। अब 9 से डिविजिबिलिटी आपको 10 दिखाना है। अब देखो, जब आपकी 10 बेस होता है और आपको 11 की डिविजिबिलिटी निकालनी होती है, तो अब क्या करते हो, राइट साइड से स्टार्ट करते हो और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस करते हो। यहाँ पे वही चीज करनी है, 6 - 3 प्लस 2 - 5। ये क्या हो जाएगा, अगर आप सब कुछ बेस इसमें रखो, बेस 10 में ही रखो। ठीक है, सब कुछ अगर बेस 10 में रखो क्या हो जाएगा, ये 8 - 8 0 आ गया सीधे, फिर मैंने यहाँ पे 0 आ गया बस। तो गैस ये चीज याद रखना बस, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब भी आपका रिमाइंडर क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे ही रहेगा। आपको क्या करना है, आपको बस अगर 9 बेस से और 8 से डिविजिबिलिटी हो रही है तो आपको एडिशन करना है सबका। ठीक है, और निकाल लेना है। ठीक है, एक बार ऐड करके आप डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। या फिर आप वाले बेस के थ्रू डिवाइड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और दूसरे केस में आपको 11 वाला काम करना है, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस करना है, फिर देखना रिमाइंडर क्या आता है। बस ये करना है आपको। ठीक है, तो गैस इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने जो अभी किया, हमने क्या किया, हमने सब कुछ कर दिया बेस 10 में। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था एडिशन के टाइम पे कि आपको कभी भी डाउट लगे आप हर चीज को बेस 10 में कर दो, फिर जो करना हो करो, उसके बाद वापस चेंज कर दो। तो ऐसे मान लो आप इसको। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना गैस, आप नंबर को ही पूरा बेस 10 में चेंज कर दो, नंबर को बेस 10 में चेंज कर दो, फिर डिवाइड कर दो, रिमाइंडर जो आएगा वो देख लो क्या आ रहा है। क्योंकि इन दोनों केस में गैस रिमाइंडर आपका जो आ रहा है ना, ये छोटा ही आ रहा है। ये जो रिमाइंडर 4 आया,
4 रिमाइंडर आपका बेस 9 हो चाहे बेस 10 सेम ही तो आएगा, 4 से क्या हो जाएगा उससे। ऐसे यहाँ पे भी यही चीज हुई है, 0 जो रिमाइंडर आया, 0 आपका रिमाइंडर, या तो बेस 10 और बेस 9, क्या दिक्कत है, तो बस सेम आया। अगर कोई रिमाइंडर ऐसा होता जो आपका मतलब बेस से बड़ा होता तो आपको चेंज करना पड़ता उसको अगेन, ठीक है, ये चीज है। चलो मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा। तो इन शॉर्ट में यही बोल रहा हूँ आपसे कि आपको बेस 10 में बदलो, आराम से रिमाइंडर निकालो, फिर देखो क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन बेस 9 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। गाइस यहाँ पे वो क्या होता है कि कोई भी ऐसे आपका, अगर बात करें 2 डिजिट नंबर इन बेस 10, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। तो गाइस ये होता क्या है, एनी n डिजिट नंबर इन बेस k लाइज बिटवीन, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, वो होता है आपका इन बेस के है ना, k टू पावर n माइनस वन स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और लार्जेस्ट नंबर होता है k टू पावर n माइनस वन। ये जैसे यहाँ पे अगर बात करें 10 की, तो और 2 डिजिट नंबर की, 10 टू पावर 2 माइनस वन 10 आया, और 10 स्क्वायर माइनस वन 99 आया। तो बस कितने नंबर्स आ गए, 10 से 99 तक 90 नंबर्स आ गए। मतलब ये आप याद रखो, k टू पावर n माइनस वन और k टू पावर n माइनस वन, ठीक है। तो 9 की अगर बात करें, 9 की अगर बात करें गैस, तो 9 में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9 टू पावर 4 माइनस वन, मतलब 729, ठीक है। और अगर बात करें इसकी हम लोग, अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर की, तो क्या हो जाएगा 9 टू पावर 4 माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6560, 6561 होता है ना वो, 81, 81 स्क्वायर माइनस वन। तो बेसिकली गैस इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसके बीच के 27 क्या होता है 27 स्क्वायर, और 6560 के एक नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 64 स्क्वायर। तो गैस आपको जो नंबर्स हैं इसके बीच में लाई करेंगे, 627 से 64 के बीच में कर दो माइनस, कितने नंबर्स आए, ये आपके आ गया कितने नंबर्स 7, ये आपका आ गया, ये मेरे को कुछ टाइपो हो रहा है कुछ, ये 64 नहीं होगा, 84 होगा शायद, सॉरी 84 होगा ना, ये देख लेते हैं करके, 84 होगा शायद ये, ठीक है। हम्म, 64 होता है 6400, और 81 जो करेंगे तो कितना आएगा ये, सॉरी गाइस 6560 80 का स्क्वायर होगा, सॉरी 80 स्क्वायर होगा ना 6400, उसके बड़ा तो बड़ा हो जाएगा फिर। तो कैसे आपको क्या करना है, 80 माइनस 27 करना है, 80 माइनस 27 प्लस 1 कर देना, ये 3 आ गया, 53 54 नंबर्स होंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। तो गैस ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, आपको मिनिमम नंबर उस डिजिट का और मैक्सिमम नंबर उतने डिजिट का निकालना है उस बेस में, उसके बाद फिर आप स्क्वायर करके उनके बीच का गैप निकाल लो, तो 54 नंबर्स आ गए, ठीक है। ये तरीका होता है। तो गाइस हम लोगों ने जितना बेस सिस्टम में किया है दैट विल मोर देन, इससे तो कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, बस आप कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी यही है इसकी, प्रोडक्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में आता है। बाकी रिमाइंडर से कंफ्यूज मत होना गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से डेसिमल में चेंज करो, जैसे मैंने किया था 9 क्यूब वगैरह में, आराम से रिमाइंडर निकालो, जो रिमाइंडर आए लिख दो दोनों केस में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं 9 और 8 की बात कर रहा हूँ, अगर आपका ये ऐसा होता 5 होता ये और ये 4 होता, तब भी यही चीज होती, क्योंकि ये कम हो रहा है। अगर बेस 5 और ये 4 है तब भी वही चीज अप्लाई होगी यहाँ पे, अगर ये 5 है और ये 6 है तब भी अप्लाई होगी ये चीज। तो किसी केस में मतलब बेस का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों चीजें अप्लाई हो जाएंगी। तो गैस जिन लोगों का अभी तो एग्जाम आ ही गया है, जिन लोगों का 8th एंड 16th को है वो लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग के मॉक्स काफी रेलिवेंट है, इकोनॉमिकल पैक्स हैं, ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको बोलूंगा मस्ट ट्राई करो, क्योंकि बिल्कुल स्नैप लेवल की है, आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। एंड काफी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं 30s में, उनको मैं बोलूंगा स्नैप का क्रैश कोर्स चेक कर लो, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। और एक ही चीज बहुत ज्यादा डिटेल में कराई गई है, एंड काफी क्लासेस अभी 19th के बाद हम फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे, 5 पेपर्स की कुछ नई चीजें करेंगे जो देखेंगे 19 क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो ये गाइस अभी ऑलमोस्ट आपका 8 जनवरी को भी 16 को भी काफी लोगों का है, तो क्लासेस वगैरह चलती रहेंगी। और वी बेसिकली वांट कि कोई नई चीज ना आए एग्जाम में, तो हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ाई भी है, काफी डिटेल हर एक चैप्टर की क्लासें हुई है, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे कि 8th एंड 16 का और अच्छा ही पड़ जाए। तो गाइस जिन लोगों को वाकई इंप्रूव करना है, आप बस एक काम करना, कोर्स आने के बाद कोई भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग छोड़ना मत, चाहे आपको इधर में 3 3 4 4 देखनी पड़े। काफी लोग कोर्स आने के बाद भी गलती करते हैं, मॉक टेस्ट टॉपिक टेस्ट देते हैं और प्रैक्टिस शीट लगाते हैं, टाइम नहीं गया इतना, वो सब आप कब तब करो जब आपको टेस्ट देना हो या सीमैट देना हो, अभी टाइम नहीं इतना करने का। गैस अगर आपको लग रहा है कि यार 16 दिन के लिए हम क्यों ले रहे हैं 3000 का कोर्स, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीमैट एग्जाम और एसआरसीसी एग्जाम जरूर दो बैकअप के लिए। और इस कोर्स को लेने के बाद आपको सिर्फ 1000 रुपीज पे करके आप यू कैन अपग्रेड इट टू सीमैट या टेस्टनेट कोर्स,
और आपके वहाँ पे उसके सारे मॉक्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो आपका कोई पैसा ऐसा नहीं है कि आपके बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है। यू हैव द अपग्रेड ऑप्शन। काफी बच्चे हैं जिन्होंने यही किया कि सीमेट कोर्स लिया, साथ में स्नैप का उनको कोर्स मिला ही हुआ है विद मॉक्स। मतलब इफ यू हैव परचेज सीमेट का कोर्स, उन लोगों को हमने स्नैप का क्रैश कोर्स भी दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी गाइस आई गेस आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर से बोलूंगा सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड कोई अगर इंक्वायरी हो तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। बाकी मॉक्स एंड पैक्स लेना तो mockzone.in/snap कर लेना। एंड स्नैप के मॉक्स के लिए फर्स्ट 20 कोड यूज करना मत भूलना, मैंने आपको प्राइसिंग 119 दिखेगी उसकी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।